दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से हम बुधवार और रविवार की शाम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। आज से इस कार्यक्रम का समय हम ठीक 8 बजे का कर रहे हैं ताकि आप इस कार्यक्रम को और अधिक सुविधा के साथ देख सकें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप रविवार और बुधवार को ही देखें। आप जब भी अपनी सहजता सुलभता के साथ चाहें इस कार्यक्रम को यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। आइए आज के कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं जहां हमारे साथ में आदरणीय लीना महले जी जुड़ती हैं और वे कथा कथन के माध्यम से आपको महाभारत कहानियां और उसके प्रसंग और पात्रों के साथ में जोड़ती है। मैम स्वागत है आपका। चलो, राम राम। राम राम मैम। और स्वागत के साथ में हम स्वागत कर रहे हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। महाभारत कथा के माध्यम से अब तक हम 46 एपिसोड पार कर चुके हैं और आज 47वें में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग पात्र, उनके प्रसंग और प्रसंगों के साथ में जो महाभारत के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के को सम्मुख लाना चाहिए, उसके पीछे का जो दृष्टांत हो, उसके पीछे की जो रूपरेखा हो या उससे निकलने वाला मूल्य हो, वो आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। तो आइए आज प्रवेश करते हैं कार्यक्रम में। आज सिद्धेश जी हमारे साथ में अभी फिलहाल नहीं जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही सिद्धेश जी जुड़ते हैं हम उन्हें कार्यक्रम में जोड़ेंगे और आपके साथ शंखनाद के लिए उन्हें स्क्रीन पर उपस्थित करेंगे। लेकिन तब तक हम चाहेंगे कि मैम आज के इस कार्यक्रम में जो आज का विषय है उसके साथ हम आगे बढ़ें। स्वागत है आपका। चलो ठीक। आज हम सदा की तरह पहले एक बार गणेश वंदना कर लेते हैं जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदिदेवः पुरुषः विश्वस्य परन्निधानम् धाम विश्वमनंत रूप। तो उसे अनंत वाले श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम थोड़ा एक अंतराल हो गया बीच में 15 दिन जी। दोनों साइड से व्यस्तता रही, अंतराल हो गया, लेकिन अब वापस हम चलते हैं। तो जहाँ तक हमसे थे कि पांडवों का वनवास आरंभ हुआ तो सबके साथ मिलकर के ये राय तय हुई कि देवताओं के पास स्वर्गलोक में जो कई तरह के शस्त्रास्त्र रखे हुए हैं वो उनको प्रसन्न करके अर्जुन को वे सारे शस्त्र अस्त्र ले आने चाहिए, ताकि जब युद्ध हो तो पांडव सेना उन शस्त्र और अस्त्रों का प्रयोग कर सके, उन्हें उपयोग में ला सके। तो अर्जुन को कहा गया कि भाई तुम्हें कैसे प्राप्त होगी देवों से शस्त्र अस्त्रों की। तो एक ऋषि थे, वे बल्कि व्यास ऋषि ही थे। व्यास ऋषि आए और उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि आज मैं तुम्हें एक विद्या देता हूं, और जब अर्जुन की थोड़ी सी तुम तब तैयारी करवा लो और उस तैयारी के बाद ये विद्या तुम अर्जुन को दे देना, और फिर अर्जुन को भेज दो तुम सबसे अलग तपश्चर्या करने के लिए, ताकि वो इंद्र को प्रसन्न करे और शस्त्र और अस्त्र स्वर्ग से ले आ सके। लेकिन जब अर्जुन गया तो इंद्र ने शर्त रखी कि शंकर महादेव हैं, उन्हें पहले प्रसन्न करो और उनसे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करो। ये भी एक सुझाव दिया।
इस प्रकार अर्जुन ने शंकर को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत अस्त्र भी ले लिया। वो कहानी भी हम सुन चुके। और तब इंद्र ने कहा, अब तुम स्वर्ग में आओ और यहाँ तुम 1 वर्ष कम से कम रहो, ताकि तुम यहाँ पर गंधर्वों के साथ रहो और नृत्य, गायन, वादन, ये सारी विद्याएं तुम सीखो। तो अर्जुन ने वो विद्याएं भी सीखनी आरंभ करी। इस बीच में उसे उर्वशी का शाप मिला, वो कथा भी हमने सुनी। और इंद्र ने उससे ये कहा कि तुम्हें मेरा एक प्रिय कर्तव्य, प्रिय कार्य करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक पर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। और वह कार्य क्या है? तो निवात कवच नाम के दैत्य हैं, उनका वध। लेकिन अभी तुम पहले इस विद्या को सीखो। यहाँ जो शस्त्र अस्त्र रखे गए हैं, इनमें जो अस्त्र हैं उन्हें तुम पहले सीखो, ग्रहण करो इत्यादि। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे सारे भाई द्रौपदी इत्यादि सभी चिंता कर रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ रह गया। तो इंद्र ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं किसी को संदेश दे करके उनके पास भेजता हूँ। तो इंद्र के कहने पर एक महर्षि थे लोमेश, वे युधिष्ठिर से मिलने आए। और लोमेश जी के बारे में ये सबको पता था कि वे बहुत ही अधिक घुमक्कड़ी वो कर चुके थे। जगह जगह जाना, हर जगह के जो भी नदियां हैं, पर्वत हैं, वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ की जो वनस्पतियां हैं, उनके बारे में जानना, और उनका जो वहाँ जो तीर्थ स्थल हैं और उन तीर्थ स्थलों का महात्म्य क्या है, ये सारी बातों की जानकारी लोमेश जी को थी। और वे एक उत्तम कथावाचक भी थे, कथा कहने वाले भी थे। तो ऐसे लोमेश जी जब पांडवों के पास पहुंचते हैं तो वे युधिष्ठिर को बताते हैं कि अर्जुन ठीक ठाक है, लेकिन उसे आने में अभी देर लगेगी और उसे पाशुपात अस्त्र भी मिल गया है। तो ये सुनकर के तो पांडवों की प्रसन्नता बहुत बढ़ गई। लेकिन अब वियोग भी है अर्जुन के साथ, क्योंकि वो अभी आने वाला नहीं है। तो लोमेश जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जैसे तुमने अर्जुन को भेजा कि तुम शस्त्र और अस्त्र संपन्न करके ले आओ, तो उसी तरह से तुम सभी को अपने आप को तैयार जो करना है। तो मेरी राय है कि तुम भी मेरे साथ चलो और तीर्थ यात्रा करते हुए चलो, और हर तीर्थ का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हुआ चलूंगा। तो इस तीर्थ यात्रा से 3 बातें सिद्ध होंगी। पहली कि तुम पुण्य कमाओगे, उस तीर्थ का महात्म्य समझोगे, किसके प्रभाव से वह तीर्थ जो है वो तीर्थ बना, है ना, उस स्थल पर इतनी जागृति कैसे आई, किसके महात्म्य से आई, वो कथाएं तुम सुनोगे। दूसरा, तुम्हें इस प्रकार पूरे भ्रमण करते हुए जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो तुम सबों का शारीरिक बल भी बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा, इतने अधिक प्रवास के कारण। क्योंकि प्रवास करना कोई बहुत सरल सीधी बात नहीं होती है, सहज नहीं होता है। और विशेषता उन दिनों में जबकि पांडवों को सारी यात्रा पैदल ही करनी थी, नदियां हैं, पर्वत हैं, सबको ऊपर नीचे करना। तो लोमेश जी ने कहा कि इससे तुम्हारा शारीरिक बल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, और तुम्हारे लिए एक पुण्य की कमाई जो है वो भी हो जाएगी। तो सब तरह से तुम फायदे में रहोगे। और दूसरी बात
कि एक तरफ तो तुम्हें जैसे अगर आगे चल करके राज्य करना है तो तुम्हें इस पूरे प्रदेश का भूगोल पता होना चाहिए, तो वो ज्ञान भी तुम अभी अर्जित कर पाओगे। तो इन सारी बातों को विचार करके तुम मेरे साथ अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा पर चलो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आपका प्रस्ताव तो बड़ा सुंदर है और मैं चलने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या पहले भी कभी किसी ने इस प्रकार की तीर्थ यात्रा की है या तीर्थों की महिमा सुनी है, कही है? तो लोमेश जी ने बताया कि मैं जो अब तुम्हें सारे कथाएं सुनाने जा रहा हूँ या महात्म्य बताने वाला हूँ या तुम्हें जिन तीर्थों पर मैं ले जाने वाला हूँ, उन तीर्थों के बारे में पहले ही मेरे से पूर्वज एक ऋषि पुलत्स्य और तुम्हारे पितामह भीष्म, इन दोनों का संवाद हो चुका है और सबसे पहले इन तीर्थों की महिमा का वर्णन पुलत्स्य जी ने भीष्म को किया है। और वही जो ज्ञान है जो पुलत्स्य जी ने भीष्म को दिया, वही ज्ञान मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ और सारी कथाएं बताने वाला हूँ। ये एक इतनी विस्तृत भूमिका मैंने क्यों बताई? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो तीर्थाटन की परंपरा है, तीर्थ यात्रा करने की परंपरा है, तो देखिए कि इस तीर्थ यात्रा में एक तरफ जैसे मैंने बताया अपने शारीरिक बल की वृद्धि, अपने भूगोल की जानकारी, है ना, कष्ट सहने की और संकटों से सामना करने की जो एक ताकत और मनोबल होना चाहिए वो भी आया। और क्यों हमारे तीर्थ जो है वो तीर्थ बने, किसने कैसा अच्छा काम हमारे देश में हमसे पहले किया जिसके कारण हमारा समाज इतना आगे बढ़ा या हमारे समाज में गुणों की वृद्धि हुई। तो वो सारे कार्य जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी महिमा इन तीर्थों के माध्यम से हम सुनते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं विचार करती हूँ तो मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर हम किसी तीर्थ पर, तीर्थ स्थल मान करके चलते हैं, वहां जाते हैं, तो एक तरफ तो हमें अपने पूरे देश के भूगोल की जानकारी होना आरंभ हो जाता है। हमारे देश के अन्य अन्य जो स्थान है उनके साथ हमारा अपनापन एक बन जाता है। हमें उनके उस पूरी जो वातावरण है, वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ का जो लोक गीत या लोक कथाएं, लोक वांग्मय है, उससे हमारा परिचय होता है। दूसरा, जब हम तीर्थ की भावना से किसी स्थल पर जाते हैं तो उसे फिर मलिन करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि एक समय था जब हमारे यहाँ नदी स्नान का बहुत पुण्य माना जाता था और हर गांव में जो भी नदी वहां से गुजरती है तो लोग सुबह सुबह उठ करके नदी पर ही स्नान करने जाया करते थे। तो नदी पर स्नान करने से या पर्वतों के ऊपर हमारे जब मंदिर बनते हैं और हम उस मंदिर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, नीचे से पर्वत पर चलते हैं, तो हमारे मन में जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के कारण वो सारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहता है। जब हम कहते हैं कि ये नदी हमारी माता है और इसमें स्नान करके मुझे मानसिक पवित्रता भी मिलेगी शारीरिक के साथ साथ, तो फिर हम उस नदी को गंदा नहीं करते। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज हम उन सारी जो प्राकृतिक हमारे सारे जो संसाधन हैं, जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाए हैं, और हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि हमने उनके प्रति श्रद्धा खो दी है और हमने वो परंपरा भी खो दी है कि भाई नदी में चल करके स्नान करना चाहिए। कम से कम
और दिन नहीं तो वर्ष में एक बार तो करो। लेकिन इस बहाने हमारी नदियां जीवंत रहती हैं, हमारी नदियां स्वच्छ रहती हैं, हमारे पर्वत स्वच्छ रहते हैं, हमारे वृक्षों का बिना कारण हनन नहीं होता, उनकी कटाई नहीं होती। तो तीर्थों का महात्म्य केवल इसलिए नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने वहां जाकर के कुछ तपस्या की, इसलिए भी है कि भविष्य में हम इन तीर्थों के माध्यम से, इस श्रद्धा के माध्यम से हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा करके रख रहे हैं। वरना तो हम अगर सारा ही नष्ट कर देंगे तो हमारी अगली पीढ़ियां क्या करेंगी। तो ये सारा एक एक पूरा जो जिसे मैं कहती हूँ कि सनातन दर्शन जो है वो इस पूरी बातों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब चलिए आते हैं च्यवन ऋषि की कथा पर। च्यवन ऋषि के पिता थे भृगु, जो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी, और ये माना जाता है कि जो शंकर जी ने, भगवान शंकर ने, महादेव ने आरोग्य का, स्वास्थ्य का, है ना, आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले भृगु ऋषि को दिया था, और फिर भृगु ऋषि के माध्यम से वो पूरे संसार में वो ज्ञान फैला, ऐसी एक मान्यता है। और बहुत भारी विद्वान थे। तो उनके पुत्र हुए च्यवन। च्यवन भी अपने पिता की तरह बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ओजस्वी। च्यवन के विषय में एक कथा महाभारत में यहाँ वन पर्व में नहीं आती है पर अन्यत्र आती है कि उनकी माता पर किसी राक्षस की कुदृष्टि पड़ी, और उसने चाहा कि मैं इनका अपहरण कर लूं। उस समय भृगु ऋषि आश्रम में नहीं थे, वहां कोई च्यवन की माता को बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये कहते हैं कि च्यवन, जो कि माता के गर्भ में ही थे, लेकिन वे इतने अधिक तेजस्वी थे कि वे माता के गर्भ से निकलने के बजाय वो उसकी जंघा में से प्रकट हुए, और उन्होंने उस राक्षस को अपने तपश्चर्या के बल से उस राक्षस को भस्मीभूत कर दिया। ऐसी च्यवन के जन्म की कथा सुनने को मिलती है। तो ऐसे च्यवन जब बड़े हुए, उनके मन में भी विचार आया कि मैं भी घोर तपस्या करूं ताकि मैं भी अपने पिता की तरह ज्ञानी हो सकूं। तो वे तपश्चर्या में जगह ढूंढने लगे कि कहाँ पर मैं तपश्चर्या करूं। तो उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, एक नदी दिखाई दी, और एक बहुत ही सुंदर पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत का नाम है वैदूर्य पर्वत। वैदूर्य एक प्रकार की मणि होती है, जिसको हम जैसे पुष्कराज बोलते हैं ना, पीले रंग की एक मणि होती है, जो हाथ में भी कई लोग पहनते हैं गुरु के लिए। तो वह वैदूर्य पर्वत था, यानी उस पर्वत पर उन मणियों की खान थी, और उसके पास से जो नदी बहती थी, वह नदी, उसका नाम पयोष्णी था, और वहां एक सरोवर भी था। तो च्यवन ऋषि ने पूछा लोगों से कि भाई इस पर्वत की, इस नदी की और इस सरोवर की क्या महिमा है। तो लोगों ने बताया कि गय नाम का कोई एक बहुत ही पराक्रमी राजा किसी जमाने में हुआ था, जो महाधार्मिक भी था। तो उसने यहाँ पर कई बड़े बड़े यज्ञ किए, और उसने उन यज्ञों में इतना अधिक सोमरस की आहुति अग्नि को दी कि जब यज्ञ समाप्त हुए और यज्ञ की वेदी को हटाया, तो भारी मात्रा में जो सोमरस बच गया, वो कुछ तो उस नदी में भी बहाया गया और कुछ इस सरोवर में भी बहाया गया। तो ये नदी और ये सरोवर दोनों ही का जल जो है वो सोमरस से मिश्रित है। तो
स्वाद में भी बहुत अच्छा है, आपके शारीरिक बल को बढ़ाने में भी बहुत अच्छा है, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी बहुत अच्छा है। और इस पर्वत की बात ही मत पूछो, ये त्रेता और द्वापर के संधि काल में प्रकट हुआ है, लेकिन इस पर्वत को एक तरह से शाप है कि जब द्वापर और कली युग की संधि का समय होगा तो यह पर्वत जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और वो इस नदी के धार में वो बह जाएगा। लेकिन अभी वो है, और आप अगर यहाँ तपस्या करो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो च्यवन ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर इसी सरोवर के पास में मैं यहाँ पर तपस्या करता। तो अब तपस्या, इतनी गहन तपस्या करने के लिए बैठ गए, एक निश्चय करके कि मैंने जो आसन अब ग्रहण किया है वज्रासन में, तो अब उस आसन को मैं तभी खोलूंगा जब मेरी तपस्या पूरी हो जाए। और बिना हिले डुले वे बैठे रहे, उनके शरीर पर धूल आती रही, वे नहीं हिले। फिर धूल के बाद चींटियां उनके शरीर पर चलने लगी, वो नहीं हिले। फिर चींटियों ने सोचा कि अरे यहाँ पर तो हम अपना घर बना सकते हैं। तो दीमक होता है एक पेड़ों जंगलों में, वो भी एक प्रकार की चींटी का ही प्रजाति का प्राणी है, लेकिन वो दीमक जो है वो मिट्टी को बहुत मुलायम कर देता है। तो दीमकों ने वहां की मिट्टी को मुलायम करते हुए च्यवन ऋषि के पास में ही अपना बड़ा सा मिट्टी का टीला, दीमक का अगर टीला कभी आप लोगों ने देखा हो तो देखना कि वो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से वो टीले बनाती है मिट्टी के, और उसे तोड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसके ऊपर वो एक जैसे फेविकॉल होता है उस तरह का कोई एक द्रव उनके शरीर से निकलता है, वो मिट्टी में लेप की तरह लगता चलता है। तो उसके कारण वो मिट्टी बारिश में नहीं गलती या तोड़ा जाए तो टूटती नहीं है आसानी से इत्यादि। तो दीमकों ने च्यवन ऋषि के शरीर पर एक पूरी तरह से एक अपना बाम्बी जिसको बोलते हैं वो बाम्बी बना ली। अब इस बाम्बी में से केवल उनके नेत्र खुले थे, बाकी पूरे शरीर पर मट्टी, दीमक इत्यादि रह गए थे। अब च्यवन ऋषि फिर भी नहीं हिल डोल रहे हैं। तो अब भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो सरोवर है या वो जो नदी है, वो जो पूरा इलाका है, वहाँ जो राजा है उस राजा का नाम है शरियाती। अब ये शरियाती भी हमने जो पुरुरवा और उर्वशी की कथा सुनी, ये पुरुरवा और उर्वशी का बेटा है, वो है शरियाती। तो ये बहुत बड़ा राजा था और उसी के इलाके में ये प्रदेश थे। तो शरियाती ने एक बार सोचा कि मैं इस सरोवर के किनारे पर मैं जाता हूँ थोड़ा सा विहार, जल विहार इत्यादि करने के लिए। तो राजा अपने सेना और मित्र परिवार इत्यादि के साथ गया, उसकी बेटी भी गई। बेटी का नाम है सुकन्या, वो बहुत सुंदर है, अपने तरह की रूपवती है, तरुणी है, और थोड़ी सी अब राजकुमारी है तो थोड़ी सी तो उसमें थोड़ा सा बचपना भी है, थोड़ा सा खिलंदरपना भी है। तो पिता एक तरफ और ये अपनी सहेलियों के साथ निकल गई दूसरी तरफ, और फिर सहेलियों को भी पीछे छोड़ करके अकेले निकल गई और जा करके वो खड़ी हो गई उस बाम्बी के सामने और देखने लगी कि ये क्या वस्तु है, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। अब च्यवन ऋषि भी उसको देख रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई, और सुकन्या भी उन आंखों को देख रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये किसी की आंखें हैं। उसे केवल ये दिख रहा है कि एक पूरा मिट्टी की वो किले जैसा बना हुआ है और उसमें केवल 2 जगहों से कोई बहुत चमकीली वस्तु दिखाई पड़ रही है, मानो प्रकाश फूट रहा हो। तो उसे बड़ी उत्सुकता हुई और उसने
दो नुकीले, जैसे कुश नाम की एक घास होती है, उसका जो छोर होता है, जिसे हम दर्भ कहते हैं यज्ञों में या पूजा के काम में, दर्भ को पहना जाता है हाथ में। तो उसका छोर जो है वो बहुत नुकीला होता है। तो सुकन्या ने ऐसे दो बड़े नुकीले इस तरह के वो उठाए डंठल और दोनों आंखों में चुभा दिया। चुभते के साथ ही आंखों में बहुत पीड़ा हुई, आंखों में जख्म हो गई। और च्यवन ऋषि के लिए ये अप्रत्याशित था। मतलब बहुत सुंदर लड़की है, वो घूम रही है, टहल रही है, ऋषि उसको देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और अचानक वो आती है और आंखों में वो घुसेड़ देती है। तो च्यवन ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने ध्यान की अवस्था में पता किया कि ये क्या हो रहा है। तो पता चला कि शरियाती राजा आया हुआ है, ये उसकी कन्या है, और शरियाती यहाँ पर अपने सारे सैनिकों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ है। च्यवन ऋषि ने कहा कि अब क्रोध में आ गए, तो उन्होंने ये कर दिया कि इस परिसर में जो भी हैं, यहाँ पर अभी विचर रहे हैं, उन सब के मल मूत्र के द्वार ही मैं बंद कर देता हूँ। तो अब सब लोग पीड़ा में, हर के पेट में दुखने लगे, क्योंकि पीड़ा होने लगी मल मूत्र के द्वार बंद हो जाने से। अब शरियाती ने कहा कि भाई पता करो कि क्या किसी से कोई अपराध हुआ है, क्योंकि हमने सुन रखा था कि यहाँ पर च्यवन ऋषि यहाँ पर तपस्या करने का कुछ संकल्प लेने वाले थे, ऐसा हमने सुना था। तो पता करो कि क्या किसी ने उन्हें देखा है, क्या किसी ने उनका कोई अपराध किया है। तो सभी ने कहा कि नहीं महाराज, हमने तो ना उन्हें देखा ना अपराध किया। तो जब सुकन्या से पूछा गया तो सुकन्या को अब समझ में आया कि मैंने जिन दो प्रकाशमान वस्तुओं में अपने वो कांटे चुभो दिए थे, वे तो किसी ऋषि की आंखें थी। तो सुकन्या को बड़ा पछतावा हो, उसने पिता को बताया। दोनों पिता पुत्री गए, उनसे बहुत क्षमा प्रार्थना की। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन इस तुम्हारी पुत्री का विवाह तुम मेरे साथ कर दो। तो शरियाती ने मान ली बात। वहीं पर विवाह संपन्न हुआ। च्यवन ऋषि अपनी तपस्या से बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो लोगों ने देखा कि ये तो एक बहुत ही बूढ़ा, जिसकी कद काठी बिल्कुल ही कृश काया, इस तरह का, लेकिन हाँ तेज से भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही वृद्ध इस तरह का ये व्यक्ति है। तो शरियाती को बड़ा दुख हुआ कि मेरी इतनी सुंदर बेटी है, इसका विवाह मैंने इस व्यक्ति के साथ मुझे करना है। लेकिन सुकन्या ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं इस विवाह से मुझे कोई परेशानी नहीं है, इनसे विवाह करूंगी और मैं यही करूंगी। तो अब सुकन्या रहने लगी और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कष्ट के वो प्रसन्नता से रहने लगी। उसने स्वीकार कर लिया कि च्यवन ऋषि मेरे पति हैं, तो उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रीति रख करके वे रहने लगी। अब च्यवन ऋषि को ये लगा कि इस तरह से हमें अब जीवन यापन, हमें धीरे धीरे गृहस्थी की तरफ लौटना है, लेकिन मेरी अवस्था इस तरह से वृद्ध अवस्था है और ये इतनी सुंदर तरुणी है। तो च्यवन ऋषि ने सोचा कि इसका मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। तो संयोग की बात कि सुकन्या कभी कुछ जंगल से फल फूल लेने के लिए गई थी, तो वहां पर जो दो अश्विनी कुमार हैं देवताओं में, जो कि जुड़वा भाई हैं, और ये माना जाता है कि संसार का सबसे सुंदर कोई स्वरूप है अगर, तो वो अश्विनी कुमारों का है। ऐसा तो कई लोगों के बारे में कहा जाता है, इवन कामदेव के बारे में यही कहा जाता है। और आगे महाभारत के समय में जो नकुल और सहदेव, जो कि
अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, उनके विषय में भी यही कहा जाता है। तो अश्विनी कुमार जो दोनों थे, वे उन्होंने देखा कि ये सुकन्या है जंगल में, तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और एक इतनी सुंदर तुम तरुणी और इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो, ये तुम हमें बताओ, और हम ये भी चाहते हैं कि तुम हम में से किसी एक के साथ विवाह कर लो। तो सुकन्या ने बताया कि ये संभव नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैं विवाहिता हूँ और मेरे पिता का नाम शरियाती है, जो कि सम्राट है यहाँ के, और मेरे पति का नाम च्यवन है। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, अच्छा च्यवन, वो तो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके साथ तुम कैसे रह सकती हो, उनके साथ तुम एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हो। तो सुकन्या ने कहा कि इसकी चिंता आप मत करिए, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है ये आप मेरे ऊपर छोड़िए, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है और ना आप में से किसी के साथ विवाह करना है। तो दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हें एक ऑफर देते, हम तुम्हारे साथ एक बात रखते हैं तुम्हारे सामने, कि तुम अपने पति से जाकर के बात करो और उन्हें ये पूरी घटना सुनाओ, और ये भी बताओ कि हम दोनों में से कोई एक, मतलब तुम जिसका वर्ण करो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, ये भी उन्हें बता दो। और उन्हें ये भी बता दो कि हम उन्हें उनकी जो वृद्धावस्था है उससे निकाल करके हम उन्हें तरुण अवस्था प्रदान कर सकते हैं, और जब वे तरुण अवस्था में आ जाएं तो हम तीनों को तुम फिर एक बार देखना, और तब भी अगर तुम्हारा मन कहे कि नहीं, तुम्हें हम में से किसी से विवाह नहीं करना है और च्यवन ऋषि के साथ ही रहना है, तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो हम मान लेंगे, लेकिन हम अपने लिए भी एक मौका चाहते हैं, और इसके बदले में च्यवन ऋषि को हम ये दे रहे हैं कि हम उन्हें वापस युवावस्था में ला देंगे। तो सुकन्या गई, उसने च्यवन ऋषि से सारी बात बताई। तो च्यवन ऋषि हंसे, उन्होंने कहा कि चलो मान लेते, चलो ये मुझे स्वीकार है, अश्विनी कुमारों से बोल दो कि मुझे स्वीकार है, वो मुझे युवा बनाए और फिर तीनों हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे, फिर तुम स्वयं चुन लेना किसे चुनना है। तो अश्विनी कुमार बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा च्यवन ऋषि से कि महाराज, आप इस सरोवर में डुबकी लगाइए, और जब आप 2 घड़ी उस सरोवर के अंदर रह करके बाहर निकलेंगे तो आप युवा हो चुके होंगे। तो च्यवन ऋषि ने डुबकी लगाई सरोवर में। अब जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उनके साथ डुबकी लगा दी, और जब 2 घड़ी के बाद तीनों बाहर निकले तो सुकन्या देखती है कि तीनों के रूप एक जैसे हैं, तीनों की वेशभूषा एक जैसी है, तीनों के आभूषण एक जैसे हैं, चाल ढाल सब कुछ एक जैसा है। अब चुने, मतलब अगर वो चुनाव करे तो कैसे करे, उसकी इच्छा तो है कि मैं वापस से च्यवन ऋषि को ही चुनूं, और अब तीनों ही सामने हैं, तीनों ही अत्यंत रूपवान युवा, लेकिन च्यवन कुमार को मैं कैसे पहचानूं। तो फिर उसने आंख बंद करके, उसके पास भी कुछ न कुछ तपोबल तो उसके पास रहा होगा, और इतने समय से वो च्यवन ऋषि के साथ रह रही है, तो भाव भंगिमा से, चाल ढाल से, है ना, आदतों से पहचान में व्यक्ति आ जाता है, जो अपने बहुत परिचित हो, बहुत करीब हो, और जो अपना प्रिय हो, वो पहचान में आ जाता है। तो सुकन्या ने भी च्यवन ऋषि को ठीक ठाक पहचान लिया और बताया कि आप ही च्यवन हैं, आपको ही मैंने, मतलब आपके साथ ही मेरा विवाह हो चुका है, तो मुझे आपको छोड़ने की कोई कामना नहीं है, और ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, आप इनसे कहिए कि वे यहाँ से अब वापस चले जाएं। तो अश्विनी कुमार उनको भी लगा कि भाई हाँ, ये जो महिला है, तरुणी है, ये वास्तव में एक अपने पति के साथ पातिव्रत्य रखने वाली, पति से प्रेम करने वाली महिला है,
तो हमने गलती की, जो हमने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रदर्शित की। लेकिन चलो, हमारी गलती का एक तो परिमार्जन इस प्रकार हो गया कि इसके पति को हमने वापस से युवा बना दिया। तो उन्होंने ऋषि से और सुकन्या से प्रार्थना की, अब आप हमें जाने की आप अनुमति दीजिए। च्यवन ने कहा, रुको रुको, अभी तुम जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो क्या? तो ऋषि ने कहा कि अब इस स्थल पर मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ में जैसे जो आहुति दी जाती है, सोमरस की आहुति दी जाती है, तो ये माना जाता है कि अग्नि जो है वो उस आहुति को लेकर के उस देवता तक पहुंचाता है जिस देवता के लिए वो आहुति दी गई है। लेकिन उन देवताओं में आहुति स्वीकार करने का अधिकार अश्विनी कुमारों के पास नहीं है। तो च्यवन ने कहा कि मैं यहाँ यज्ञ करूंगा और मैं तुम दोनों के लिए भी आहुति दूंगा, ताकि वो सोमरस तुम्हारे पास भी, वो उस आहुति तुम्हारे पास भी पहुंचाई जाए, और आज के बाद, मतलब उस घटना के बाद, तुम यज्ञ में आहुति के या हवि के अधिकारी रहोगे। तो अब अश्विनी कुमार भी बड़े खुश। तो च्यवन ने, मतलब वो तो चले गए, च्यवन ने यज्ञ की तैयारी की, शरियाती को बुलाया। शरियाती भी बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो, मेरा दामाद जो उस समय मैं कैसा रूप इसका देख करके गया था, और अब मैं वापस आया हूँ तो मैं इसका कैसा रूप देख रहा हूँ। तो शरियाती ने पूरे यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ संपन्न हुआ। अब इंद्र को, जब पहली आहुति इंद्र को दी जाती है, तो इंद्र ने स्वतः सामने आकर के, क्योंकि च्यवन ऋषि की इतनी तपस्या थी, महिमा थी, तो इंद्र ने स्वयं सामने आकर के उस आहुति को स्वीकार किया। तो तभी देखता क्या है इंद्र कि ऋषि ने अपने हाथ में सोमरस का एक घड़े में जिसने सोमरस रखा हुआ है, वो घड़ा उठाया और संकल्प ले रहे हैं कि ये आहुति अश्विनी कुमारों के पास जाए। तो इंद्र ने उनको फट से रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमारा नियम है कि जो अश्विनी कुमार जो हैं वो देवता नहीं है, वो वैद्य हैं, है ना। तो वैद्य जो हैं वो देवताओं से श्रेणी में हम उन्हें कम आंकते हैं, तो आप उनको आहुति नहीं दे सकते। तो च्यवन ने कहा कि ये तो मैं तय करूंगा, यज्ञ मैं कर रहा हूँ, मैं तय करूंगा कि यज्ञ में मैं किसे आहुति देना चाहता हूँ। तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं, आप अगर जिद करेंगे अश्विनी कुमारों को आहुति देने की, तो आपका और मेरा युद्ध हो जाएगा। च्यवन ऋषि ने कहा ठीक है, युद्ध करो, मैं तो आहुति देने जा रहा हूँ अब, और मैं संकल्प ले रहा हूँ। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया। अब वज्र में बड़ी शक्ति है, दधीची ऋषि की शक्ति है, कभी हम वो कथा भी कहेंगे। तो जैसे ही इंद्र ने वज्र उठाया, तो च्यवन कुमार ने अपनी विद्या का, अपने तप का प्रयोग करते हुए इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। जो इससे हाथ उठाया था वो वहीं का वहीं रह गया। तब इंद्र को समझ में आया कि ऋषि की शक्ति कितनी अधिक है और उनकी विद्या कितनी अधिक है। फिर इंद्र ने उनसे माफी मांगी और फिर ये स्वीकार किया कि हर बार आगे से अश्विनी कुमारों का भी हिस्सा रहेगा। जब जब कोई यज्ञ करेगा और आहुति देगा, तो उसमें बाकी देवताओं के साथ साथ अश्विनी कुमारों का भी महत्व रहेगा। और च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम इनकी अवहेलना इसलिए कर रहे थे कि ये वैद्य हैं, तो तुम समझ लो कि आज से वैद्य जो होंगे, जो मतलब जो वैद्य का कर्म करेंगे, वैद्यकी करेंगे, उन्हें भी वही सम्मान मिलेगा जो कि देवताओं को
दिया जाता है। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों को भी आगे यज्ञ में आहुति मिलने लगी, समाज में वैद्यों का सम्मान बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी कुमारों ने ये च्यवन ऋषि से कि वैसे तो जो भी शंकर भगवान ने जो विद्या आपके पिता को दी है वो कालांतर में आपको अपने पिता से मिल ही जाएगी, लेकिन हम भी वैद्य हैं और हम भी बड़े अच्छे वैद्य हैं, तो हम पहले से ही अपनी विद्या आपको दे करके रखते हैं। इस प्रकार अश्विनी कुमारों ने जो वैद्य की विद्या जो अश्विनी कुमारों के पास थी वो भी च्यवन ऋषि के पास आई। यानी ये माना जाता है कि वो एक अलग परंपरा है। अश्विनी कुमारों की परंपरा ब्रह्मा से आती है, भृगु की परंपरा जो है वो शंकर जी से आती है, और धन्वंतरी की जो परंपरा है वो विष्णु से आती है। तो इस प्रकार आयुर्वेद में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 3 परंपराओं से आयुर्वेद बना है। तो च्यवन ऋषि को ये अश्विनी कुमारों वाली परंपरा की विद्या प्राप्त हुई। और आज भी आप देखिए कि च्यवनप्राश जो है उसकी महिमा यही बताई जाती है कि अगर आप च्यवनप्राश लेते रहें नियमित पूर्वक, नियम पूर्वक, और उसको विधि पूर्वक बना करके उसको लेना पड़ता है। अब वो विधि कितने लोगों को पता है, कितने लोग उसमें प्रवीण हैं, ये बात अलग है, लेकिन च्यवनप्राश लेने से ये माना जाता है कि आपको वृद्धावस्था बहुत धीरे धीरे आती है, यानी आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, आप चिर तरुण बने रहते हैं। तो इस प्रकार सुकन्या और च्यवन ऋषि दोनों ही बहुत काल तक वे तरुण बने रहे और अपना आनंद लेते रहे, संसार का गृहस्थी में आए। और मतलब क्या कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, यह एक सुखद, इस कथा का एक सुखद एक परिणाम निकलता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट महत्व की बात यह है कि एक तो इसमें हमें सुकन्या की श्रद्धा, एक तो हमें जानकारी मिलती है कि च्यवन ऋषि की तपस्या, उनकी महिमा, और वो जो पूरा परिसर है, वो जो पयोष्णी नदी है और वो जो सरोवर है जो कि आज भी च्यवन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो उस तीर्थ की महिमा भी है। तो ये सारा बता करके लोमेश जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब युधिष्ठिर तुम भी इस सरोवर में स्नान करो, तुम्हारे भाई भी इसमें स्नान करें, द्रौपदी भी इसमें स्नान करें, ताकि तुम इस सरोवर में जो सोमरस का प्रभाव है उस प्रभाव के कारण तुम्हारे बल में वृद्धि हो। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि पूरे आता है उसमें ये है कि ये जरूर है कि पांडवों के साथ बड़ा गलत हुआ, उन्हें वन में जाना पड़ा, उन्हें बहुत दुख झेलने पड़े, कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कई बातों की प्राप्ति होती रही, कई प्रकार के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती रही, बल की प्राप्ति होती रही, पुण्य की प्राप्ति होती रही। तो और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन बातों के कारण उनसे मिलने के लिए संत आया करते थे, ऋषि आया करते थे, तो उनके दुख में काफी कुछ उन्हें दिलासा या तात्कालिक ही, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें से कुछ अपने भविष्य के लिए कुछ कार्य है। तो प्रकार ये च्यवन ऋषि की कथा, ये जो भीष्म पुलस्त्य संवाद है, इसमें कई कथानक आते हैं, तो हम एक कथानकों को देखते हैं। आज रुकते हैं, तो धन्यवाद। और सुधीर जी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल जी, सिद्धेश जी से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम की समाप्ति शंखनाद के साथ करें। उसके पहले मैं आपके सारे को राम राम और वंदे मातरम। वंदे मातरम मैम। चलो पहले प्रार्थना बोलता हूँ सबको। अभी पहले नमस्ते।
जाते जाते समय मैं नमस्ते करता हूँ अभी, बिल्कुल। शुभकामनाओं को आपको और लता जी की। और पहले प्रार्थना बोलता हूँ। शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षो वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे समितः सर्वदेवेभ्यो पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी एक बार चालू है, इसलिए कृष्ण का जो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये श्लोक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज इसी शंखनाद के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी को बताते चले कि अब से कार्यक्रम रविवार और बुधवार की शाम ठीक 8 बजे हम प्रसारित करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि अधिकाधिक लोगों के साथ आप इस कार्यक्रम को साझा करें ताकि वे भी इस कार्यक्रम का स्वाद ले सकें। और आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों तक, भावी पीढ़ी तक आप इस कार्यक्रम, इसके प्रसंग, इसके किस्से, इसकी कहानियों को जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे रविवार की शाम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय। रवि जी, मुझे मालूम नहीं था 8 बजे।